फ्लैजिला हो गई, और इसके बाद पुनः से एक संपूर्ण जीव ऐसे बन जाएगा, यानी कि दोनों बीज से अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार जीवन चक्र देखा जाता है इन सभी का, ऐसे होता है। बस इतना ही पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है, इतना ही पढ़ना है। लिस्मानिया से बीमारी भी होती है, काला जार जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ डिजीज है। मिट्टी में मत खेलिए, कालिया नहीं मानिए, लिस्मानिया रोग। मिट्टी में मत, मिट्टी से क्या है, बालू मक्खी काटने से काला जार रोग होता है। क्या था, लिस्मानिया उसके लार में पाया गया है। बस ये बात। अब देखने वाले हैं बहुविखंडन। यानी एकल कोश के जीव में ही होगा, लेकिन कैसा होगा, बहुविखंडन। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन। लेकिन यहाँ पर जो केंद्रक विभाजन होगा ना, कई भागों में होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक शरीर से बहुत सारे जीव बन गए, यानी अपने शरीर को उसने कई भागों में तोड़ लिया, अपने शरीर को उसने कई भागों में तोड़ लिया। देखिए ये अभी अगर इसके अंदर केंद्रक टूटा है ना, तो ये मतलब मैं सोचना कि शरीर टूट गई है, शरीर तो अब टूटी है। यानी प्रत्येक जीव अपने शरीर को कई भागों में विखंडित कर लेते हैं, समझे कि नहीं। यानी ऐसा जीव जो अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर लें, वो क्या कहलाएंगे, बहुविखंडन। अपने शरीर को कई भागों में तोड़ लें, तो बहुविखंडन का हो गया। बहुविखंडन का उदाहरण प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम क्या है, बहुविखंडन का उदाहरण है। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम से बीमारियां भी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। मलेरिया जो मादा एनाफ्लिज के काटने से होता है, मादा एनाफ्लिज के मच्छर के, तो मादा एनाफ्लिज मच्छर उसके मुख होता है, उसके लार में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका ये वाला। तीन शब्द समझने वाले क्या, मुकुलन। अब हम मुकुलन समझने वाले हैं। ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी यहीं से। हमने विखंडन को पढ़ लिया, विखंडन क्या था ये हम अगले दिन आपको रिवाइज करवा देंगे। मुकुलन, मुकुलन क्या है भैया, देखिए ध्यान समझिएगा। मुकुलन मतलब कि आपको क्या लग रहा है, कोई चीज़ कहीं से निकुल रहा हो, लेकिन निकुलने का मतलब कोई यहाँ पे ऐसा समझिए जैसे अंकुर, सुने हो अंकुर, यदि जो अंकुर होता है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संरचना को फोड़कर निकलता है, यही ना, ध्यान सुनिए। किसी किसी जनक में देखिए मात्र प्रेत कुछ भी, ठीक है, किसी जनक पर एक विशेष कलिका का निर्माण होता है। वह कलिका कुछ समय तक जनक पर वृद्धि करती है और फिर जनक से अलग हो जाती है। ध्यान समझ, यदि परिभाषा आपकी अलग हो जाती है और वृद्धि के पश्चात जनक के समान होती है, जनक के समान होती है। ध्यान समझ मेरी बात, कह क्या रहा है, कोई एक जीव है, मान चलो मैं क्या हूँ, एक मुकुलन का उदाहरण बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जीव हूँ, क्या हुआ, मेरे शरीर पर कोई संरचना बन गई, ठीक, मान कोई कोई संरचना बन गई, और संरचना क्या करी, मेरे शरीर पर वृद्धि करी, कुछ समय तक बड़ी हुई। जब बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये बड़ी हो गई, अब क्या करेगा, मेरे शरीर से अलग होगा, और अलग होने के बाद उसको अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, तो अब वृद्धि कर कर मेरे जैसे बन जाएगा। यानी वृद्धि किया, मुझे जैसे बन गया, क्या प्रजनन हुआ कि नहीं, अपने जैसे जीव का उत्पन्न करना ही तो होगा। यानी कि इसका उदाहरण लिखना, ईस्ट हाइड्रा
ईस्ट और हाइड्रा में क्या देखा गया था? मुकुलन यानी धार्मिक समाज। ये एक जीव है, ठीक। इसके ऊपर क्या हो गई? एक संरचना का निर्माण हो गया। ये संरचना धीरे धीरे बढ़ती गई और ये धीरे क्या हुई? या जल मिला या कुछ वातावरण मिला, अनुकूल वातावरण, ये जल मिल गया या आपको नमी मिल गई, तो ये क्या हुआ? वहाँ से अलग हो गया और पुनः वहाँ पर अपने पिता के समान एक नया जीव बन गया। वही क्या है? मुकुलन। और ये संरचना बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं? मुकुल। इस संरचना का नाम क्या है? जो विशेष रचना बने, विशेष कलिका जिसको बोलते हैं, यहाँ पर विशेष कलिका या मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल क्या लिख लीजिएगा? मुकुल। और कुछ लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, किसी भी जनक पर एक विशेष रचना या बल्ब की मतलब विशेष रचना या बल्ब की जैसे कोई रचना बन जाए उसको यही बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ बांदा आप लोग देखे होंगे, तो बांदा का उदाहरण भी इसी में डाल दिया गया है। बांदा हो गया किसी मतलब कि जनक से तो अलग है ना यार। जो बांदा है वो पृथ्वी से क्या है? एकदम अलग है, लेकिन ये अलग नहीं होंगे। इस कंडीशन में उसको अलग करते हैं। और कभी शरीर दो प्रकार की वृद्धियाँ होगी, एक स्थायी का स्थायी, यानी जनक पर ही वृद्धि करेगा। मुकुलन का मतलब है किसी बन जाए किसी के ऊपर, यानी पैरासाइट होंगे, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं लागू होने वाली है। बस आपको ये याद रखना है, बस किसी जनक पर एक विशेष कलिका का निर्माण होता है। वह कलिका कुछ समय तक उस जनक पर वृद्धि करती है और फिर अलग हो जाती है और एक वृद्धि के पश्चात एक नया जीव बन जाती है जो जनक के समान होती है। बस इतनी सी बात। ईस्ट और हाइड्रा में लिख लीजिएगा। अब देखने वाले हैं क्या? विखंडी जनन। विखंडी जनन क्या है? चलो देखिए, विखंडी जनन, ये मुकुलन भी हो गया। मुकुलन को हटाओ, ध्यान देखिए, जल्दी खत्म करते हैं ना, समझेगा मेरी बात। विखंडी जनन, जो विखंडी जनन कैसा होगा? ये विखंडन नहीं है, ये कहाँ पाया जाएगा? बहुकोशिकीय में पाया जाएगा। सिंपल सा, बहुकोशिकीय जीव में पाया जाएगा, जीव में पाया जाता है, ठीक। यहाँ बहुकोशिकीय जीव में पाया कोई जीव है, ठीक है। स्पाइरोगायरा का चित्र बना रहे हैं, ठीक है। ये एक स्पाइरोगायरा का चित्र है, ठीक। और ये क्या करेगा? अपने शरीर को एक से कई भागों में व्यक्त कर लेगा। दो व्यक्त कर दिया, दो व्यक्त कर दिया। कहोगे शरीर तो बहुविखंडन हो रहा था। भैया बहुविखंडन कल को इसकी देखा गया था ना, बहुकोशिकीय इसलिए देखा। ये बन गया, एक निकल के आया, ये एक निकल के आया, ये एक, ठीक। और ये वापिस से जनक के समान जीव बना देंगे। वापिस से कैसे बन जाएंगे? चित्र बन जाएंगे, यानी कि परिपक्व के बाद होगा। परिपक्व के बाद यह विखंडन होगा, ठीक। बस उदाहरण लिख ले। स्पाइरो गायरा उदाहरण आपका आएगा, देखिए मल्टीपल क्वेश्चन में बनेगा। स्पाइरो गायरा और एक होता है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, ये दोनों क्या हैं? शैवाल ही है। क्या है? शैवाल। दोनों क्या है? शैवाल है, रखना। यूलोथ्रिक्स भी, स्पाइरो गायरा भी क्या है? ताकि शैवाल भी। ये आपका था ना, समझे कि नहीं? स्पाइरो गायरा, यूलोथ्रिक्स। चलिए ये भी हो गया। और देखने वाले बीजाणु जनन, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ेगा, लेकिन इसको जल्दी नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। मैंने बोला कि विखंडी जनन कहाँ पाया जाएगा? बहुकोशिकीय जीव में पाया जाएगा। विखंडी का मतलब बहुत सारे खंड होंगे, यानी प्रत्येक जीव था वो परिपक्व हो गया, उसने अपने शरीर को कई भागों में बांट लिया और पुनः वृद्धि के पश्चात एक संपूर्ण जीव बन गया अपने पिता के समान। बस ये है विखंडी जनन। आइए बीजाणु जनन को बारे पढ़ते हैं। बीजाणु जनन को पढ़ते हैं, ये लास्ट होगा आपका। नहीं अभी तो बहुत है यार। देखिए पुनरुत्थान का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरा सर कट गया और सर फिर से आ गया, ये पुनरुत्थान है। मतलब सर कट गया और सर फिर से आ गया, यानी ये। और जो सर कट गया, जो सर कट के जहाँ गिरा उससे एक नया जीव बन गया, यही है पुनरुत्थान। उस पर उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है, फिर भी आप कहोगे बता देंगे। और हमें पढ़ने वाले क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली आप देखा जाए तो ये है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन सिंपल सा वही है, किसी जनक पर एक